चेक बेसिन इरिगेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। चेक बेसिन इरिगेशन के बेसिकली 3 टाइप होते हैं: रेक्टेंगुलर चेक बेसिन इरिगेशन, कॉन्टूर चेक बेसिन इरिगेशन एंड रिंग चेक बेसिन इरिगेशन। ये तीनों इरिगेशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट कुछ डिफरेंस के कारण इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे रेक्टेंगुलर चेक बेसिन इरिगेशन में जो बेसिन का शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, मतलब आयताकार होता है। बाकी जो तरीका होता है जो हमने चेक बेसिन इरिगेशन में पढ़ा था इरिगेट करने का या सिंचाई करने का, वो सेम होता है। सेकंड है कॉन्टूर चेक बेसिन इरिगेशन। कॉन्टूर कहने का मतलब है समान ऊंचाई को जोड़ने वाली रेखा को कॉन्टूर कहा जाता है। तो इसमें हम कॉन्टूर के साथ साथ रिज मेड़ जो है उसे बनाते जाते हैं और थोड़े थोड़े इंटरवल्स में, ये मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको क्रॉस करते हुए जो रिजेस होती हैं, जो मेड़े होती हैं, उनसे ये फिर क्या होता है, मिलते जाता है और इस तरीके से चेक बनाता है। तो इसे ही कॉन्टूर चेक बेसिन इरिगेशन कहते हैं। बाकी जो इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई की जाती है, वो सेम जैसे हमने चेक बेसिन इरिगेशन में पढ़ा था सेम वैसा ही होता है। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है रिंग चेक बेसिन इरिगेशन। ये भी चेक बेसिन इरिगेशन जैसा ही होता है, सेम टू सेम। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे हम एंटायर फील्ड को इरिगेट करते हैं, सींचते हैं, बट इसमें हम प्लांट्स के आसपास सर्कुलर बेसिन बना देते हैं और उसकी ही सिंचाई करते हैं सिर्फ। रिंग चेक बेसिन इरिगेशन थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। रिंग बेसिन मेथड इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ चेक बेसिन मेथड। In check basin method, entire field is irrigated, whereas in ring basin method, only the basins around the plants are irrigated. चेक बेसिन मेथड को थोड़ा सुधार कर ही रिंग बेसिन मेथड को लाया गया। चेक बेसिन मेथड में हम पूरे फील्ड की सिंचाई करते थे, पर रिंग बेसिन मेथड में हम पौधे के आसपास जो बेसिन्स तैयार करते हैं सिर्फ उसी की ही सिंचाई करते हैं। In this method, separate basin is made for each plant, which is usually round in shape and occasionally square in shape. Water is supplied to each basin from supply channel through laterals, suitable for orchard crops and cucurbits. इस मेथड में हम हर प्लांट के लिए अलग अलग बेसिन बनाते हैं जो कि यूजुअली गोल आकार का होता है, बट कई बार इसे स्क्वायर शेप का भी बनाया जाता है। बेसिन कहने का मतलब है, आप इमेज में देख सकते हैं कि प्लांट के आसपास का जो थोड़ा मिट्टी का हिस्से को उठा दिया जाता है जिसे बर्न्स कहते हैं, जिससे कि अंदर का जो भाग है वो बेसिन कहलाता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि सप्लाई चैनल के माध्यम से पानी अंदर की तरफ लेटरल से होते हुए प्लांट के आसपास जो बेसिन तैयार किया गया है वहाँ तक वो पानी पहुँच जाता है। जनरली जो बेसिन बनाया जाता है वो राउंड होता है, गोल होता है, रिंग जैसा। इस वजह से इसे रिंग बेसिन इरिगेशन, रिंग बेसिन सिंचाई कहते हैं। रिंग बेसिन इरिगेशन का उपयोग जनरली ऑर्चर्ड क्रॉप्स लाइक फ्रूट क्रॉप्स या कुकुरबिट्स इनके लिए किया जाता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस, लाभ क्या हैं। विद प्रॉपरली डिजाइंड सिस्टम, हाई इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड। अगर रिंग बेसिन को हम खेत में अच्छी तरीके से तैयार करते हैं या बनाते हैं तो इससे हम हाई इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी पा सकते हैं। इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहने का मतलब है फसल की वृद्धि के लिए उपयोग की गई पानी की मात्रा अपॉन कुल आपूर्ति की गई पानी की मात्रा, उसे ही इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहते हैं। इन दिस मेथड अनस्किल्ड लेबर कैन बी यूज्ड। क्योंकि इस प्रकार की विधि में सिर्फ बेसिन ही तैयार करना रहता है पौधे के आसपास, तो इतना ज़्यादा कोई स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती, हम अनस्किल्ड लेबर से भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस, नुकसान। इन दिस मेथड लेबर रिक्वायरमेंट इज़ हाई। इस प्रकार की विधि में जो लेबर होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं क्योंकि हमको बहुत सारे बेसिन्स तैयार करने पड़ते हैं पौधे के आसपास, इस वजह से। दूसरा पॉइंट है बर्न्स रेस्ट्रिक्ट द यूसेज ऑफ मॉडर्न मशीन्स इन द फील्ड। अब इस प्रकार की विधि में क्योंकि हर पौधे के आसपास हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी को उठा के उसे घेर देते हैं और जो बीच का भाग बनता है इससे उसे बेसिन बोल देते हैं।
तो ये बर्न्स की वजह से अगर हमें खेत में मशीन्स यूज़ करना है तो हम ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि ये बीच बीच में रुकावट पैदा करते हैं। तीसरा पॉइंट है लिमिटेड टू रिलेटिवली यूनिफॉर्म लैंड्स ओनली। इस प्रकार की जो सिंचाई है हम जनरली लगभग एक समान भूमि तक ही कर पाते हैं, तो ये यहीं तक ही सीमित रहता है।